राजस्थान चुनाव खत्म होने के बाद आया सबसे सटीक एग्जिट पोल। इस एग्जिट पोल में राजस्थान की जनता ने कर दिया बड़ा खुलासा। इस बार राजस्थान में हो सकता है बहुत बड़ा उलटफेर। वोट डालने के बाद राजस्थान की जनता ने बता दिया कि इस बार कौन होगा मुख्यमंत्री। अब की बार राजस्थान में किस पार्टी की सरकार बन पाएगी? क्या अब की बार राजस्थान में फिर से कांग्रेस की सरकार बन पाएगी? क्या अब की बार बीजेपी की सरकार बनेगी? चुनाव के पश्चात राजस्थान की जनता ने कर दिया चौंकाने वाला खुलासा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल न्यूज विचार। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि राजस्थान में चुनाव संपन्न हो चुके हैं और राजस्थान की जनता ने चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। लेकिन दोस्तों, राजस्थान की जनता से वोट डालने के पश्चात जवाब लिया गया तो उन्होंने चौंकाने वाला जवाब दिया और बता दिया कि राजस्थान की जनता इस बार किसके साथ है और अब की बार राजस्थान में किस पार्टी की सरकार बनेगी। अब की बार राजस्थान में फिर से कांग्रेस की सरकार बन पाएगी? क्या अब की बार राजस्थान की जनता बीजेपी की सरकार बनाएगी? आज के इस सर्वे में राजस्थान की जनता ने चौंकाने वाला खुलासा कर दिया है। आज के इस वीडियो में राजस्थान की जनता ने बता दिया है कि उनका अगला मुख्यमंत्री कौन बनने वाला है। दोस्तों, आपने यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और घंटी के बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपसे कोई भी जानकारी हमारे चैनल की मिस ना हो पाए। दोस्तों, आज राजस्थान की जनता ने बता दिया है कि उनका अगला मुख्यमंत्री कौन बनने वाला है। दोस्तों, राजस्थान की जनता ने चौंकाने वाला खुलासा कर दिया। दोस्तों, राजस्थान के अंदर लोकसभा की कुल 200 सीटें हैं। किसी भी पार्टी को अपनी सरकार बनाने के लिए 101 सीटें या उससे अधिक सीटें लाना अनिवार्य होता है। दोस्तों, अब बात करेंगे राजस्थान के ओपिनियन पोल के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे हम गंगानगर जिले की। गंगानगर जिले के अंदर लोकसभा की 6 सीटें, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 व कांग्रेस के खाते में भी 3 सीट जा सकती हैं। यहाँ पर दोनों पार्टियों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। दोस्तों, यहाँ पर दोनों पार्टियां आमने सामने कांटे की टक्कर पर अड़ी हुई हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि यहाँ पर दोनों पार्टियों को समान सीट मिल पाएंगी? दोस्तों, उसके बाद बात करते हैं बीकानेर की। बीकानेर के अंदर लोकसभा की 7 सीटें, जिसमें से बीजेपी के खाते में 5 व कांग्रेस के खाते में 2 सीट जा सकती हैं। दोस्तों, यहाँ पर भी बीजेपी को काफ़ी फायदा होगा। दोस्तों, उसके बाद बात करेंगे जैसलमेर की। जैसलमेर के अंदर लोकसभा की 2 सीटें, जिसमें से बीजेपी के खाते में 0 व कांग्रेस को 2 की 2 सीट जा सकती हैं। दोस्तों, यहाँ पर भी बीजेपी को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, अब अभी तक के सर्वे की बात करते हैं, जो कि 15 सीटों का सर्वे लिया गया है। उसमें से कांग्रेस को 7 व बीजेपी को 8। दोस्तों, अब बात करेंगे बाड़मेर की। बाड़मेर के अंदर लोकसभा की 7 सीटें, जिसमें से बीजेपी को 4 व कांग्रेस को 3 सीट जा सकती हैं। दोस्तों, यहाँ पर अन्य दलों को तो 0 सीट ही मिल पाएंगी। दोस्तों, उसके बाद बात करेंगे जालौर की। जालौर के अंदर लोकसभा की 5 सीटें, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 व कांग्रेस के खाते में 2 सीट जा सकती हैं। दोस्तों, यहाँ पर भी बीजेपी को काफी फायदा होगा। दोस्तों, उसके बाद बात करेंगे सिरोही की। सिरोही के अंदर लोकसभा की 3 सीटें, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 व कांग्रेस के खाते में 2 सीट जा सकती हैं। दोस्तों, यहाँ पर भी बीजेपी के लिए काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो उसके बाद बात करेंगे हम उदयपुर की। उदयपुर के अंदर लोकसभा की 8 सीटें, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 व कांग्रेस के खाते में 5 सीट जा सकती हैं। दोस्तों, यहाँ पर भी बीजेपी के लिए काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, अभी तक का जो सर्वे निकल कर आया 38 सीटों का, उनमें से दोनों पार्टियों को समान सीट मिल रही हैं। दोस्तों, अब बात करेंगे डूंगरपुर की। डूंगरपुर के अंदर लोकसभा की 4 सीटें, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में भी 2 सीट जा सकती हैं। दोस्तों, यहाँ पर दोनों पार्टियों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। दोस्तों, अब बात करेंगे बांसवाड़ा की। बांसवाड़ा के अंदर लोकसभा की 5 सीटें, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 व कांग्रेस के खाते में 2 सीट जा सकती हैं। दोस्तों, यहाँ पर भी बीजेपी को काफ़ी फायदा होगा। दोस्तों, अब बात करेंगे प्रतापगढ़ की। प्रतापगढ़ के अंदर लोकसभा की 2 सीटें, जिसमें से बीजेपी के खाते में 0 व कांग्रेस के खाते में 2 की 2 सीट जा सकती हैं। दोस्तों, यहाँ पर बीजेपी के लिए काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, अब बात करेंगे झालावाड़ की। झालावाड़ के अंदर लोकसभा की 4 सीटें, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 व कांग्रेस के खाते में 3 सीट जा सकती हैं। दोस्तों, उसके बाद बात करेंगे चित्तौड़गढ़ की। चित्तौड़गढ़ के अंदर लोकसभा की 5 सीटें, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में 3 सीट जा सकती हैं। दोस्तों, यहाँ पर भी बीजेपी को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, अभी तक का जो सर्वे निकल कर आया राजस्थान की 58 सीटों का, उनमें से कांग्रेस के खाते में 31 व बीजेपी के खाते में 27 सीट जा सकती हैं।
दोस्तों इस सर्वे के अनुसार अभी तक कांग्रेस बीजेपी से काफ़ी आगे निकल चुकी है। दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करो और बेल के आइकन को दबाना ना भूलो, ताकि आपसे कोई भी हमारे चैनल की जानकारी मिस ना हो पाए। दोस्तों आज के इस ओपिनियन पोल में धमाल मचा दिया राजस्थान की जनता ने, जिसे देखकर बीजेपी की नींद उड़ी हुई है। दोस्तों ओपिनियन पोल को करते हैं दोबारा से शुरू। तो चलिए दोस्तों अब बात करेंगे कोटा की। कोटा के अंदर लोकसभा की 6 सीटें, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 व कांग्रेस के खाते में भी 3 सीट जा सकती हैं। दोस्तों यहाँ पर दोनों पार्टियों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। दोस्तों उसके बाद बात करेंगे वारा की। वारा के अंदर लोकसभा की 4 सीटें, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में भी 2 सीट जा सकती हैं। दोस्तों यहाँ पर दोनों पार्टियों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। दोस्तों अब बात करेंगे सवाई मानसिंह की। सवाई मानसिंह के अंदर लोकसभा की 4 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में भी 2 सीट जा सकती हैं। दोस्तों अब बात करेंगे करौली की। करौली के अंदर लोकसभा की 4 सीटें, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में भी 2 सीट जा सकती हैं। दोस्तों यहाँ पर दोनों पार्टियों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। दोस्तों अब बात करेंगे धौलपुर की। धौलपुर के अंदर लोकसभा की 4 सीटें, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 व कांग्रेस के खाते में 1 सीट जा सकती है। दोस्तों अब बात करेंगे भरतपुर की। भरतपुर के अंदर लोकसभा की 7 सीटें, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में 5 सीट जा सकती हैं। दोस्तों यहाँ पर भी बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों अब बात करेंगे अलवर की। अलवर के अंदर लोकसभा की 11 सीटें, जिसमें से बीजेपी के खाते में 4 व कांग्रेस के खाते में 6 सीट जा सकती हैं। अन्य दलों को यहाँ पर 1 सीट जा सकती है। दोस्तों अभी तक के सर्वे के अनुसार जो 58 सीटों का सर्वे निकल कर आया है, उनमें से कांग्रेस को 52 व बीजेपी को 45 सीट जा सकती हैं। दोस्तों अब बात करेंगे सीकर की। सीकर के अंदर लोकसभा की 8 सीटें, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 व कांग्रेस के खाते में 5 सीट जा सकती है। दोस्तों यहाँ पर बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों अब बात करेंगे झुंझुनू की। झुंझुनू के अंदर लोकसभा की 7 सीटें, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 व कांग्रेस के खाते में 4 सीट जा सकती हैं। दोस्तों यहाँ पर भी बीजेपी के लिए काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों अब बात करेंगे चुरू की। चुरू के अंदर लोकसभा की 6 सीटें, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 व कांग्रेस के खाते में 2 सीट जा सकती हैं। अन्य को यहाँ पर 1 सीट जा सकती है। दोस्तों अब बात करेंगे भीलवाड़ा की। भीलवाड़ा के अंदर लोकसभा की 7 सीटें, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में 4 सीट जा सकती हैं। अन्य को यहाँ पर 1 सीट जा सकती है। दोस्तों अब बात करेंगे राजसमंद की। राजसमंद के अंदर लोकसभा की 4 सीटें, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में भी 2 सीट जा सकती हैं। दोस्तों यहाँ पर दोनों पार्टियों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। दोस्तों अब बात करेंगे हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ के अंदर लोकसभा की 5 सीटें, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में 2 सीट जा सकती हैं और अन्य को यहाँ पर 1 सीट जा सकती है। दोस्तों यहाँ पर दोनों पार्टियों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। दोस्तों अब बात करेंगे नागौर जिले की। नागौर जिले के अंदर लोकसभा की 10 सीटें, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 व कांग्रेस के खाते में 5 सीट जा सकती हैं। अन्य को यहाँ पर 2 सीट जा सकती है। दोस्तों अब बात करने वाले हैं जोधपुर की। जोधपुर के अंदर लोकसभा की 10 सीटें, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 व कांग्रेस के खाते में 6 सीट जा सकती हैं। अन्य को यहाँ पर 1 सीट जा सकती है। दोस्तों यहाँ पर दोनों पार्टियों के बीच काफी नीच देखी जा सकती है। दोस्तों अब बात करेंगे पाली की। पाली के अंदर लोकसभा की 6 सीटें, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में 3 सीट जा सकती हैं। अन्य को यहाँ पर 1 सीट जा सकती है। तो यहाँ पर भी बीजेपी के लिए काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों अब बात करेंगे अजमेर की। अजमेर के अंदर लोकसभा की 8 सीटें, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 व कांग्रेस के खाते में 5 सीट जा सकती हैं। दोस्तों यहाँ पर भी बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों अब बात करेंगे बूंदी की। बूंदी के अंदर लोकसभा की 3 सीटें, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 व कांग्रेस के खाते में 2 सीट जा सकती हैं। दोस्तों अब बात करेंगे टोंक की। टोंक के अंदर लोकसभा की 4 सीटें, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 व कांग्रेस के खाते में 3 सीट जा सकती हैं। दोस्तों यहाँ पर भी बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों अब बात करेंगे दौसा की। दौसा के अंदर लोकसभा की 5 सीटें, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में 3 सीट जा सकती हैं। दोस्तों यहाँ पर भी बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों अब बात करेंगे जयपुर की। जयपुर के अंदर लोकसभा की 8 सीटें, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 व कांग्रेस के खाते में 5 सीट जा सकती हैं। दोस्तों यहाँ पर भी बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों अब बात करेंगे राजस्थान के फाइनल एग्जिट पोल की, जो कि 200 सीटों का है। इसमें से बीजेपी के खाते में 81
व कांग्रेस के खाते में 112 सीट जा सकती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बीजेपी से कांग्रेस काफ़ी आगे निकल चुकी है। दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करो और वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दो, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने में बहुत महत्वपूर्ण है।